गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स का नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है, वर्ड्स के मीनिंग से ही समझ में आ रहा है क्या बात होने वाली है। प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात होने वाली है। अभी जितने भी नंबर्स के हमने फैक्टर्स निकाले थे, ज़रूरी नहीं था वो सारे प्राइम फैक्टर्स हो, लेकिन यहाँ हम क्या निकालेंगे, किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग अ कंपोजिट नंबर इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में बांट देना, उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि मैं आपको सिखाती हूँ कैसे। बुक से मत समझिएगा, ज़्यादातर आप कॉपी पे समझिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बुक के एग्जाम्पल को मैं कॉपी में समझाऊंगी। जैसे कि यहाँ दे रखा है 24, ठीक है। हम करेंगे डिवीजन मेथड से। दो मेथड होते हैं, एक तो होता है डिवीजन मेथड और एक होता है बच्चों फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड, तो ये हम करेंगे डिवीजन मेथड से। ये जैसे कि 24 दे रखा है, तो एक लाइन आप यहाँ करेंगे, एक लाइन आप यहाँ करेंगे। पहले आप सबसे छोटा नंबर देखेंगे जिससे 24 कट हो सकता है, जिससे 24 डिवाइड हो सकता है। सबसे छोटा नंबर, ये नहीं आप किसी भी नंबर से करने बैठ जाएं, सबसे छोटे नंबर से स्टार्टिंग करेंगे। तो 2 से ये हो रहा है पूरी तरीके से डिवाइड, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है। अब आया 12, क्या 12 2 से अभी भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे फिर से 2 कितने टाइम्स हो रहा है? 6 टाइम्स हो रहा है। 6 किससे हो रहा है? सबसे छोटे नंबर से, 2 से हो रहा है। 2 3 = 6। 3 किससे हो रहा है बच्चों? सिर्फ 3 से हो रहा है। 3 1 = 3, ठीक है। यहां पर हमारा ये डिवीजन मेथड होता है खत्म। अब 24 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं ये वाले। प्राइम नंबर्स तो आपको पता है, जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और या फिर उनका 1 फैक्टर होता है, उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो ये देखिए, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो ये 24 के क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं। देखिए 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 2 = 24। तो ये आपका डिवीजन मेथड। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि 105। ये ध्यान रखना है आपको, पहले नंबर को छोटी डिजिट से पहले कट करना है, फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये नहीं पहले 7 से कर दिया, 8 से कर दिया, फिर 2 से कर रहे हैं, नहीं, शुरू से स्टार्टिंग करनी है। अब जैसे मुझे 105 को बोला है डिवीजन मेथड से करिए, तो यहाँ लिखा है 105। अब आप देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, 1 डिजिट पे इवन नंबर नहीं है। 3 से हो जाएगा? 5 + 1 6 डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब ये भी हो जाएगा। आप देख रहे हैं हम डिविजिबिलिटी भी पढ़ते जा रहे हैं। अब हम बड़े बड़े नंबर्स को डिविजिबिलिटी देखकर करेंगे। देखिए 3 से हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 5 = 15, 35 टाइम्स हो गया। 35 हो जाएगा 3 से? नहीं होगा। 4 से? नहीं होगा। 5 से हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस पे 5 है। तो 5 से कितने टाइम्स होगा? 7 टाइम्स होगा। और 7 से ही कट होगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो 105 के प्राइम फैक्टर्स क्या है बच्चों? 3 5 और 7। समझ गए आप लोग? अब हम लोगों ने दो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। 2 मेथड होते हैं। पहला तो होता है डिवीजन मेथड, जो मैंने अभी आपको समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा, डिवीजन मेथड। और दूसरा होता है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड, फैक्टर ट्री, ये वाला मेथड तो आपको आ गया समझ में, डिवीजन मेथड। अब हम समझते हैं फैक्टर ट्री मेथड। अगर आपको दे रखा है कि 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, और किससे करिए? कौन से मेथड से करिए? बाय फैक्टर ट्री मेथड से करिए। बाय फैक्टर ट्री मेथड से करिए। तो आप कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे दे रखा है 90, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आपको 10, फिर 10 का डिवाइड किया है इन्होंने 5, यहाँ पर आपको ब्लैंक दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे 3 दे रखा है और एक नंबर दे ही नहीं रखा है, ठीक है। ये है आपका फैक्टर ट्री। अब 90 को आप कैसे लिख सकते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई होके 90 आ जाए, ऐसा आप क्या लिख सकते हैं? तो 10 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 आ जाएगा? 10 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 के 2 फैक्टर्स क्या हुए? 9 और 10। अब 10 के इन्होंने 2 फैक्टर्स निकाले हैं, एक 5 और दूसरा क्या होगा बताइए? 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? जैसे इन्होंने 5 दे रखा है, 5 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए?
5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 10 का। अब आ जाइए 9 पे। 9 को उन्होंने डिवाइड किया है 2 नंबर्स में, तो एक तो 3 है, दूसरा हमें लिखना है, तो 3 से कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आ जाए। 3 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाएगा। ये हो गया आपका फैक्टर ट्री कंप्लीट। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 490, क्या दे रखा है 490, यहाँ पे आपको दे रखा है 49 और 49, इस नंबर को 2 नंबर में डिवाइड किया, एक नंबर आपको दे रखा है, एक गायब है। ऐसे ही 49 को 2 नंबर में डिवाइड कर रखा है, एक 7 और एक गायब है। अब यहाँ जो आप नंबर लिखेंगे वो भी 2 नंबर्स में डिवाइड के रखा है, एक 2 और एक नंबर गायब है। बहुत आसान है, कर लेंगे आप। 49 को कितने नंबर्स में डिवाइड किया है, 2 नंबर्स में, 49। दूसरा नंबर आपको निकालना है, तो बताइए 49 में आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 490 आ जाएगा। 49 में अगर हम सिंपली 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 490 आ जाएगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया 10। अब 10 का जो आपने फैक्टर्स निकाले वो एक तो 2 है और दूसरा कौन सा हो जाएगा, 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 5 = 10। अब इधर आ जाइए 49, 49 के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 ऑलरेडी दे रखा है, दूसरा फैक्टर क्या होगा 7, 7 × 7 = 49। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम बुक पे। यही है बस आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट, और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखा दिया, फैक्टर ट्री सिखा दिया। अब नीचे एक पॉइंट दे रखा है, इन फैक्टर ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड में वी कंटिन्यू फैक्टराइजिंग अंटिल ओनली प्राइम्स रिमेन्स। हमें जब तक फैक्टराइजिंग करनी है, जब तक एंड में जो नंबर्स बचे हैं वो सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। देखिए सारे प्राइम नंबर है, देखिए। ठीक है, तो हमको जब तक फैक्टराइजिंग करनी है जब तक हमारे सारे नंबर प्राइम फैक्टर्स नहीं आ जाते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या और रिमेंबर पॉइंट्स दे रखे हैं। रिमेंबर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए क्या दे रखा है, इन डिवीजन मेथड वी कंटिन्यू डिवाइडिंग अंटिल द क्वेश्चन इज अ प्राइम नंबर। अब हमें डिवीजन मेथड में जब तक डिवाइड करते जाना है जब तक जो क्वेश्चन है वो प्राइम नंबर नहीं आ जाता है। इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज नॉट मीनिंगफुल। ठीक है, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर कोई भी नंबर, एक भी नंबर अगर ग्रेटर है 1 नंबर से, तो वो एग्जैक्टली क्या है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज पढ़ ली है, अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अब हम ये 2.4 आज ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर ट्री कंप्लीट करना है। तो मैं आपको कॉपी पर समझाती हूँ। जैसे मैंने इसका ए पार्ट लिया है, आपको आगे के पार्ट करने हैं, मैं आपको ए पार्ट सिखाती हूँ। जैसे 120 का 2 फैक्टर्स दे रखे, एक 10 और दूसरा कौन सा हो जाएगा 12, क्योंकि 12 × 10 120 होते हैं। 12 के 2 फैक्टर्स हैं, 6 2 × 12। ठीक है, 10 2 × 5 = 10। अब 6 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 3। देखिए 5 का अब आगे कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता, इस वजह से हमने 5 पे छोड़ा, 2 को छोड़ा। 6 के हो सकते हैं इसलिए हमने किए, और यहाँ पे 2 को छोड़ दिया, 2 के आगे फैक्टर्स नहीं होंगे। तो आपने देखा रिजल्ट में सारे अब क्या आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से आपको अपना फैक्टर ट्री कंप्लीट करना है। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर इज रिटन। अब आपको 4 नंबर दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पे चलते हैं, 48 = 2 × 2 × 3 × 4। क्या ये लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स में? नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 4 प्राइम फैक्टर नहीं होता है। बी पर आ जाइए, ये लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स में? बिल्कुल लिखा हुआ है, क्योंकि सारे क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं। थर्ड लिखा है प्राइम फैक्टर में? बिल्कुल लिखा है, क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। फोर्थ लिखा है प्राइम फैक्टर में? नहीं लिखा है, क्योंकि 9 है, 9 प्राइम फैक्टर नहीं होता है। 9 को और डिवाइड कर देंगे, 3 × 3 होता है इसकी जगह, तो ये प्राइम फैक्टर हो जाता। तो ये और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं लिखे हैं, बाकी ये सी और बी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है अपनी कॉपी पे,
आपको लिखना है, जैसे आपका ये क्वेश्चन दे रखा है ए वाला, और यहाँ पे आपको दे रखा है 48 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपको लिखना है नो, दिस इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, because 4 is not a prime फैक्टर। आपको बताना भी तो पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, गिव इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, बताइए, 9999। अब लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं ना। तो यहाँ आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 9999 का। तो सबसे छोटा नंबर जिससे ये जाएगा 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 9। अब ये जाएगा 3 से, फिर से 1 1 1 1। अब ये किससे जाएगा बताइए, 4 से जाएगा ये, नहीं 4 से नहीं जाएगा, ये किससे जाएगा बताइए मुझे। अब ये जाएगा 11 से, तो 11 1 ज़ा 11। अब 2 डिजिट तो एक साथ लेंगे ना, तो 0 1। अगर आपको डिवीजन नहीं आ रहा तो आप रफ में डिवीजन करके देखेंगे। 101 किसी से जाएगा, नहीं जाएगा, तो 101 इटसेल्फ 101 से जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, 9999 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। अब आ जाइए आंसर नंबर 4 पर। तो अब आपको क्या करना है, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड गिव इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसा थर्ड वाला था वैसे ही फोर्थ वाला है। अब आपको उसमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेना है, तो 1 0 0 0 0। अब आ जाइए फिफ्थ में, राइट डाउन द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको क्या करना है, एक स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लिखना है, ऐसा स्मॉलेस्ट एक ऐसा नंबर लिखना है जिसके चारों अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हों। तो बहुत सिंपल है, हम क्वेश्चन को सीधा नहीं उल्टा ट्रीट करेंगे तभी हमसे आ पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप कैसा करेंगे, देखिए अलग अलग प्राइम फैक्टर्स स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से निकालिए। 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 7। ये क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और चारों अलग अलग हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, चारों अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं और चारों का सम क्या है, 210। तो 210 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके चारों अलग अलग प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 210 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which have all 4 different prime factors. Is that clear to you? Very good. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। तो बच्चों इसको थोड़ा अच्छी तरीके से अगर आप ट्रीट करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा कोई गंदा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप सोचें तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, अगर आप करेंगे फैक्टर ट्री मेथड से तो। चलिए तो पहला क्वेश्चन मैंने आपका लिया है 6th का 4th पार्ट 2 to 8। मुझे पता है इसको आपको दिक्कत होने वाली है कि मैम 2 फैक्टर्स कैसे निकालें, क्योंकि पहले आपको 2 फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो देखिए पहले आप यहाँ पर 2 to 8 रफ में 2 to 8 का डिवीजन मेथड से डिवाइड करिए।
डिवीजन मेथड करिए इसका, तो क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, अब ये जाएगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 और 19 जाएगा 19 से ही। ठीक है, अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक तो 19 और एक हम कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 12 आ जाएगा और ये 19। अगर हम दो चीज़ें हमें चाहिए ना, तो अगर हम कर दें 12 इंटू 19 से डिवाइड कर दें, मतलब इसको इसके अगर दो पार्ट्स में अगर हमें डिवाइड करना है तो हम इसको ले लें 12 और 19। ठीक है, फैक्टर ट्री बोलता है आप जब तक इसका है ना, जब तक नीचे तक चलते जाइए जब तक आपके सारे प्राइम फैक्टर्स नहीं आ जाते। तो 19 तो इटसेल्फ एक प्राइम फैक्टर है, तो हमें 19 का तो करने की ज़रूरत है ही नहीं है। अब हम करते हैं 12 का, तो 12 होता है 6 2 ज़ा 12, है ना, तो एक ले लेते हैं 6 और एक ले लेते हैं 2। अब 2 तो हो गया प्राइम फैक्टर, अब हमें 6 की करने की ज़रूरत पड़ेगी। 6 कैसे होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 3, तो 2 भी फैक्टर हो गया, 2 भी प्राइम फैक्टर हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 19 भी हो गया, ये सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए लास्ट के। तो हमें जब तक करना है थोड़ा दिमाग लगाना है और कोई बात नहीं है। जैसे कि अब आपका आया 5th क्वेश्चन में 1 1 0 0, घबराना नहीं है क्वेश्चन से। तो अब आप क्या करें, 1 1 0 0 को डिवीजन मेथड से करके देख लें एक बार। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 ये हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25, 5 11 ज़ा 55 और 11 1 ज़ा 11। तो ये हो गया आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए सारे। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो अगर हम सिर्फ इतने का करें तो ये तो हो गया 20 और इन दोनों का करें तो हो गया 55। ठीक है, तो 55 इंटू 20 कितना आ सकता है, 1 1 0। और भी अगर आपको दूसरे लेने हैं तो इन चारों का मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा कितने हो गए 100, 100 इंटू 11 ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। लीजिए चलिए 100 इंटू 11 ले लीजिए, 100 इंटू 11। तो 11 को तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो इटसेल्फ एक प्राइम फैक्टर है। 100 को करने की जरूरत पड़ेगी, तो 100 को कर सकते हैं 10 इंटू 10। 10 अभी भी प्राइम फैक्टर नहीं है तो और करना पड़ेगा। इस वाले 10 को करेंगे तो 2 इंटू 5 आ गया प्राइम फैक्टर। ऐसे इस वाले 10 को करेंगे तो ये भी हो गया 2 इंटू 5। आ गए सारे प्राइम फैक्टर्स नीचे के। जब तक हमने किया जब तक प्राइम फैक्टर्स नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करने हैं, सारे पार्ट्स। 7th में आपका डिवीजन मेथड से करना है, ये सब तो आपको समझ में आ ही गया, डिवीजन मेथड से ऐसे करना है। अब आपके होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 2.4 पूरी अपनी कॉपी पर करनी है। कल मैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ एक नया टॉपिक सिखाऊंगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।